तो ये बाहर से नियुक्तियां कर लेना ये गैर संवैधानिक है। तो लेटरल एंट्री का पूरा जो सिस्टम है ये आर्टिकल 15(4) और 16(4) का भी वायलेशन है। सरकार ने स्पष्ट रूप से संसद में कहा है कि इसमें रिजर्वेशन नहीं होगा। मनमाने तरीके से जज रख दिए जा रहे हैं और उसमें सवर्णों का भी नुकसान हो रहा है। भाई जज के बच्चे जज बन रहे हैं, किसी का भाई जज बन रहा है, किसी का बेटा जज बन रहा है। नरेंद्र मोदी खुद ही एक राम जन्मभूमि आंदोलन की पैदाइश है। अपने आंदोलन का इस तरह से मजाक करना चाहिए। वो आंदोलन गलत आंदोलन जरूर था, लेकिन आंदोलन तो आंदोलन था। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। इस समय मैं जंतर मंतर में मौजूद हूँ। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल जी हैं। आइए जानते हैं लेटरल एंट्री को लेकर क्यों विरोध हो रहा है। सर क्यों विरोध कर रहे हैं आप लोग लेटरल एंट्री? देखिए, लेटरल एंट्री जो है इसके विरोध के मुख्य रूप से 4 पॉइंट हैं, जिसको लेकर मुझे लगता है कि सारा विरोध इन्हीं 4 बिंदुओं पर है। सबसे पहला इसका विरोध है कि भारत में नौकरशाही कैसे बनेगी, इसका एक पूरा सिस्टम है और ये किसी कानून की बात नहीं है, कोई किसी के मन की बात नहीं है। ये भारत के संविधान में आर्टिकल 315 से लेकर 323 के बीच इसकी पूरी एक व्यवस्था है कि किस तरह से नियुक्ति होगी, कैसा यूपीएससी होगा, स्टेट कमीशन होगा, परीक्षाएं होंगी, यूपीएससी का चेयरमैन कौन होगा, क्या अधिकार होंगे, ये तय है। तो ये बाहर से नियुक्तियां कर लेना एक तो संवैधानिक जो प्रावधान है उसका उल्लंघन है, असंवैधानिक है, गैर संवैधानिक है। तो पहला तो इसकी संवैधानिकता पर हमें शक है। दूसरी बात कि ये जो लेटरल एंट्री का पूरा जो सिस्टम है ये आर्टिकल 15(4) और 16(4) का भी वायलेशन है, क्योंकि इसमें रिजर्वेशन का प्रावधान नहीं है। भारत सरकार ने स्पष्ट रूप से संसद में कहा है कि इसमें रिजर्वेशन नहीं होगा। तो रिजर्वेशन नहीं होगा और आप सरकारी अफसर रखेंगे, ये बिल्कुल मेरे ख्याल से असंवैधानिक है और ये गलत है और ये भारत के पूरी संवैधानिक मूल भावना के ही खिलाफ है कि आप इसको जिस तरह से देख रहे हैं। तीसरी इसमें सबसे बड़ी आपत्ति ये है कि जो लाखों विद्यार्थी या जो युवा हैं वो परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। आपने लगातार सिविल सर्वेंट्स की संख्या लगातार आप घटा रहे हैं। अब आपको इस समय मुश्किल से 900-800 इस तरह की नियुक्तियां हो रही है। इसमें अभी आपकी घोषणा आ गई कि अभी 30 आप नियुक्ति करेंगे, फिर आपकी घोषणा आ रही है कि 400 नियुक्ति करेंगे। तो आप अगर इतनी बड़ी संख्या में बाहर से ले आएंगे तो ये जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो क्या करेंगे? वो उसी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, अपने पूरी रात काली कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से उन विद्यार्थियों के साथ मतलब एक तरह से अन्याय है और ये सवर्ण विद्यार्थियों का भी नुकसान है। वो भी तो इन्हीं परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है। जो टोटल पोस्ट ही कम हो जाएगा तो उनके इससे भी कम आएगा। तो उनको भी ये सोचना चाहिए कि ये पूरा उनके साथ ये एक जो अन्याय हो रहा है इस पर उनको भी जो विद्यार्थी पूरे लगन से तैयारी कर रहे हैं, SC ST OBC चयसवर्ड हैं, तो वो अभी भी जगह नहीं है जो विद्यार्थी उनको ठीक है। उनको मेरे ख्याल से वो अलर्ट होंगे, वो चूँकि पढ़े लिखे प्रबुद्ध लोग हैं, वो अगर इस बारे में थोड़ा सा भी सोचेंगे कि ये जो बाहर से अब जैसे जुडिशियरी में देखिए कोलिजियम में मनमाने तरीके से जज रख दिए जा रहे हैं, उसमें किसका नुकसान हो रहा है? जेन्युइन जो लॉ पढ़ा हुआ आदमी है, जो परीक्षा दे के जज बनना चाहता है, उसका नुकसान हो रहा है और उसमें सवर्णों का भी नुकसान हो रहा है। भाई जज के बच्चे जज बन रहे हैं, जज के रिश्तेदार जज बन रहे हैं, किसी का भाई जज बन रहा है, किसी का बेटा जज बन रहा है। तो ये पूरा सिस्टम जो है ये मनमाने तरीके से अगर होगा तो ये इनका नुकसान है। एक और जो मुझे लगता है कि लेटरल एंट्री में बड़ी प्रॉब्लम ये है कि नौकरशाही जो है वो एक सिस्टम है, उसमें जूनियर अफसर सीनियर अफसर को रिपोर्ट करता है। अब इन्होंने जो सिस्टम बनाया है कि 13 साल के एक्सपीरियंस वाला एक आदमी आएगा प्राइवेट सेक्टर से और 18 साल एक्सपीरियंस वाले IAS के ऊपर बैठ जाएगा, तो ये उस सिस्टम का भी उल्लंघन होगा और मेरे ख्याल से ये पूरी अराजकता की दिशा में चीज़ें चली जाएंगी। एक आर्टिकल में पढ़ा था 1500 सीटें जो शॉर्टेज रह रही है इसलिए ऐसा किया जा रहा है। 1500 सीटों के लिए एडवर्टाइज कर देना। ये अगर ऐसा है कि 1500 सीटें नहीं भरी गई हैं तो 1500 सीटें वो एडवर्टाइज कर दें, 1500 की परीक्षा ले लें, 10 लाख लोग परीक्षा देने के लिए आ जाएंगे, उसमें आप बेस्ट टैलेंट चुन लीजिए। और आपको अगर सिर्फ एक्सपर्ट चाहिए कि किसी विभाग में कोई एक खास तरीके का, मुझे एरोप्लेन जो नागरिक उड्डयन विभाग है उसमें मुझे एक एक्सपर्ट चाहिए जो प्लेन्स के बारे में जानता हो, तो आप कंसल्टेंट रख लीजिए ना। लेकिन एविएशन पॉलिसी कैसे बनेगी, इसके लिए आप एक्सपर्ट की जगह उसको सीधे नौकरशाही में ले आ रहे हैं। और अगर एक्सपर्ट भी रखना है तो उसकी परीक्षा ले लीजिए, उसके एक्सपर्टाइज की जांच कर लीजिए, इंटरव्यू ले लीजिए, परीक्षा ले लीजिए, सबसे बेस्ट टैलेंट लाइए। लेकिन मनमानी तरीके से जो नियुक्ति होगी ये इससे मेरे ख्याल से देश का नुकसान होगा। सर आजकल आंदोलन के बारे में बहुत कुछ बोला जा रहा है, यहाँ पर भी आंदोलन हुआ, किसानों को लेकर भी आंदोलन हो रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परजीवी बोल रहे हैं, इसको लेकर सर नहीं, नरेंद्र मोदी खुद ही एक राम जन्मभूमि आंदोलन की पैदाइश है। मुझे नहीं लगता है कि उनको अपने आंदोलन का इस तरह से मजाक करना चाहिए। वो आंदोलन गलत आंदोलन जरूर था, लेकिन आंदोलन तो आंदोलन था। वो खुद आंदोलन, और उन्होंने कितने आंदोलन बीजेपी ने किए हैं जब विपक्ष में थी, तो और अभी बीजेपी जिन राज्यों में विपक्ष में वहाँ कितने आंदोलन कर रही है। तो ये बहुत बड़ी बेईमानी है मेरे ख्याल से, बहुत ही मतलब जनभावना के साथ और अपने साथ भी वो बेईमानी कर रहे हैं। चलिए शुक्रिया सर। तो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें,
शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी।